अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है? खैरियत से हैं? अच्छा भाई, अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस चीज़ को जानने में कि यहाँ अमेरिका के अंदर नई गाड़ी किस तरीके से परचेज की जा सकती है या उसके हवाले से क्या चीज़ें जो है वो देखनी होती हैं और क्या क्या ऑप्शंस मौजूद हैं, तो आप वीडियो को देख सकते हैं। तो अगर यूएसए के अंदर गाड़ी परचेज करनी है तो ऑब्वियसली उसके फिर मुख्तलिफ तरीके हो सकते हैं, मुख्तलिफ ऑप्शन से आप गाड़ी परचेज कर सकते हैं। और सबसे जो नॉर्मल और एक यूजुअल तरीका हो सकता है वो कैश के ऊपर गाड़ी परचेज करना हो सकता है। ऑब्वियसली जब गाड़ी परचेज करने के लिए मार्केट में कोई एंटर होता है तो उसको रिसर्च करनी पड़ती है। तो सबसे पहले तो उसके अपने क्या प्रेफरेंसेस हैं, उसको कौन सी ब्रांड की गाड़ी पसंद है, कौन सा मॉडल पसंद है और उसकी अपनी रिक्वायरमेंट्स क्या है, इन सारी चीज़ों को सामने रखते हुए मार्केट के अंदर रिसर्च करनी पड़ती है। और फिर ये देखना पड़ता है कि आपने गाड़ी किस तरीके से परचेज करनी है। नॉर्मली अगर हम बात करें तो यहाँ पे बहुत बड़ी तादाद में लोग फाइनेंसिंग को यूज़ करते हैं और फाइनेंसिंग के ऊपर गाड़ी परचेज करते हैं। यहाँ पे जो पाकिस्तान से जो चीज़ मुख्तलिफ है वो ये है कि गाड़ी की जो MSRP होती है, मैन्युफैक्चरर सजेस्टेड जो रिटेल प्राइस होती है या जो उसकी स्टिकर प्राइस होती है, साथ ही साथ जो उसकी एडिशनल डॉक्यूमेंट की फीस, टैक्सेस वगैरह वो एड अप होके जो आउट ऑफ द डोर प्राइस बनती है, उसके ऊपर बहुत सारी डीलरशिप के ऊपर और अक्सर व बेशतर जो है उसके ऊपर फर्दर डिस्काउंट्स और रिबेट्स भी अवेलेबल होते हैं और उसके ऊपर नेगोशिएशन की जा सकती है। यहाँ पे पाकिस्तान वाला सिलसिला नहीं है कि जो मैन्युफैक्चरर सजेस्टेड रिटेल प्राइस है, MSRP है या जो स्टिकर प्राइस है वो लिखी हुई है और उसके ऊपर जो है वो आप एडिशनल डॉक्यूमेंट फीस पे करके उसी प्राइस के ऊपर आप गाड़ी परचेज करोगे और उसके अलावा आप उसको बार्गेन नहीं कर सकते। आई थिंक नॉर्मली पाकिस्तान के अंदर इसी तरह से सिलसिला होता है, एक टोटल प्राइस मेंशन होती है और उसके ऊपर फर्दर नेगोशिएशन की, बार्गेनिंग की और कोई और बात करने की गुंजाइश नहीं होती, जहां तक मेरी इंफॉर्मेशन है और मेरी नॉलेज है। अगर इसके अलावा कोई चीज है और वहां पे भी बार्गेनिंग और नेगोशिएशन होती है तो जिसको पता है वो कमेंट करके बता सकता है, लेकिन नॉर्मली ये चीज वहां नहीं होती। और ये चीज यहाँ यूएसए के अंदर मुख्तलिफ है क्योंकि यूएस की मार्केट जो है वो बहुत बड़ी है, यहाँ पे कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा है और बहुत सारी जो है वो डीलरशिप्स मौजूद हैं और मुख्तलिफ ब्रांड्स की डीलरशिप मौजूद हैं और छोटे छोटे इलाकों में, शहरों के अंदर नई कार्स की डीलरशिप मौजूद है जहां से नई कार्स परचेज की जा सकती हैं, जिसकी वजह से कंपटीशन काफी ज्यादा होता है। तो जो मुख्तलिफ डीलरशिप्स हैं, मुख्तलिफ ब्रांड्स हैं, वो डिफरेंट ऑफर्स लेके आती हैं, डिफरेंट डिस्काउंट्स ऑफर करती हैं, डिफरेंट रिबेट्स के उनके पास ऑप्शन हो सकते हैं। अगेन ये डिपेंड करता है कि कौन सी जो है वो डीलरशिप है और कितना रिनोन ब्रांड है। अगर मिसाल के तौर पर टोयोटा और होंडा की बात करें तो उनकी मार्केट वैसे ही बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन उसके बावजूद भी उनके पास कुछ ना कुछ डिस्काउंट्स और रिबेट्स मिल सकते हैं। टोयोटा और होंडा के अलावा जो बाकी और डीलरशिप्स हैं उनके ऊपर भी बहुत सारे डिस्काउंट्स और ऑफर्स जो हैं वो आती रहती हैं। यहाँ पे ये चीज है कि जरूरी नहीं है कि जो MSRP आप इंटरनेट के ऊपर सर्च करोगे या फिर जो उस पर्टिकुलर मैन्युफैक्चरर की तरफ से आएगी उसी प्राइस के ऊपर आपको गाड़ी मिलेगी। उसके अंदर चीजें ऊपर नीचे हो सकती हैं और नॉर्मली जो है उसके अंदर नेगोशिएशन होती है और बार्गेनिंग होती है और प्राइस को कम करवाया जा सकता है। अच्छा, तो कैश के ऑप्शन के अलावा मैंने कहा कि फाइनेंसिंग का ऑप्शन मौजूद है और फाइनेंसिंग के अंदर भी जो है वो मुख्तलिफ ऑफर्स और मुख्तलिफ डील्स होती हैं, तो जिसके लिए जो है वो चीज़ों को चेकआउट किया जा सकता है। ऑब्वियसली जब फाइनेंसिंग करते हैं तो फाइनेंसिंग के अंदर जो मेन चीज़ आती है वो इंटरेस्ट आता है, APR आता है। तो जो लोग इंटरेस्ट को अवॉइड करना चाहते हैं और APR को अवॉइड करके इंटरेस्ट फ्री फाइनेंसिंग करना चाहते हैं तो यहाँ यूएसए के अंदर उस चीज़ का भी ऑप्शन मौजूद है। और बहुत सारी कार डीलरशिप्स ऐसी हैं जो कि बहुत सारे मॉडल्स के ऊपर जो 0% APR ऑफर करती हैं और उसका देती हैं, लेकिन वो डिपेंड करता है कि टाइम टू टाइम किस टाइम के ऊपर है, वो साल का शुरू है, मिड है, साल का एंड है, तो वो मुख्तलिफ डीलरशिप्स के हवाले से, मुख्तलिफ चीज़ों के हवाले से ये चीज़ें वेरी कर सकती हैं। लेकिन ये वाला ऑप्शन डेफिनेटली मौजूद होता है कि इंटरेस्ट फ्री फाइनेंसिंग की जाए, 0% APR अवेल किया जाए। और उसके साथ साथ ऑब्वियसली इस चीज़ को मेक श्योर करने की भी जरूरत होती है, जो भी बंदा मार्केट के अंदर है वो गाड़ी परचेज कर रहा है उसको अपने तौर पर भी चीज़ों को जरूर चेक कर लेना चाहिए और मेक श्योर कर लेना चाहिए कि वो वाकई में उसको 0% APR मिल रहा है और इंटरेस्ट फ्री फाइनेंसिंग मिल रही है। जो मुख्तलिफ APRs ऑफर किए जाते हैं या जो मुख्तलिफ इंटरेस्ट रेट दिए जाते हैं लोगों को, वो उनकी क्रेडिट स्कोर के ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पे जो है वो क्रेडिट स्कोर को अच्छा मेंटेन करना, उसको डेवलप करना, ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है और इस चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा चीज़ें वेरी कर रही होती हैं। जो लोग भी इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर चीज़ें अगर परचेज करते हैं या फिर अगर उन्होंने इंटरेस्ट फ्री फाइनेंसिंग भी करनी है गाड़ी के अलावा किसी और चीज़ के हवाले से भी या कोई और चीज़ भी लेनी है, तो उनका क्रेडिट स्कोर अच्छा होना ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर अच्छा क्रेडिट स्कोर होगा तो अच्छे ऑप्शन के ऊपर फाइनेंसिंग मिल सकती है। तो कैश का ऑप्शन हो गया, फाइनेंसिंग का ऑप्शन हो गया। इसके अलावा जो एक और ऑप्शन होता है वो लीज का ऑप्शन होता है। लीज के ऊपर नई गाड़ी ली जा सकती है और लीज के अंदर जो है गाड़ी एट द एंड ऑफ द लीज टर्म वो रिटर्न करनी होती है। नॉर्मली एट द एंड ऑफ द लीज टर्म शायद बाइंग का ऑप्शन भी होता है, मैंने इसके हवाले से बहुत ज्यादा रिसर्च नहीं की, लेकिन जैसे हमें पता है नॉर्मली कि लीज दो तरह की होती है। फाइनेंस लीज होती है जिसको आप कैपिटल लीज कह सकते हैं, वो होती है, और उसके अलावा ऑपरेटिंग लीज होती है। ऑपरेटिंग लीज जो है वो प्योरली जो है वो रेंटल वाली चीज होती है, यानी आपने रेंट के ऊपर गाड़ी ली है और आपने वो जो कॉन्ट्रैक्ट किया है वो
वो एक तरह से आपका रेंटल कॉन्ट्रैक्ट है। उसमें आपको एट द एंड ऑफ द लीज टर्म जो है वो गाड़ी आपको लौटानी पड़ेगी, वापस करनी पड़ेगी। लेकिन इसके अलावा जो फाइनेंस या कैपिटल लीज होती है उसके अंदर ये ऑप्शन होता है कि उसको एट द एंड ऑफ द टर्म जो है वो गाड़ी आपको या तो मिल जाएगी या आपके पास ऑप्शन होगा आप गाड़ी जो है वो रख सकते हो एक पर्टिकुलर प्राइस देने के बाद। तो लीज का ऑप्शन होता है। तीसरा ऑप्शन जो हो गया वो लीज का ऑप्शन हो गया। तो यहाँ यूएसए के अंदर जो नई गाड़ी परचेज की जा सकती है वो 3 मुख्तलिफ ऑप्शन के थ्रू परचेज की जा सकती है। उसमें आपके पास कैश हो गया, फाइनेंसिंग हो गया और लीज हो गया। और आई थिंक पाकिस्तान के अंदर भी इसी तरह के ऑप्शंस मौजूद हैं कि ऑब्वियसली कैश के ऊपर तो हर जगह मौजूद होता है और आई थिंक फाइनेंसिंग भी पाकिस्तान के अंदर मौजूद है और बहुत सारे बैंक जो हैं वो कार फाइनेंसिंग कर रहे हैं। इसी तरह से अब जो इस्लामिक बैंक हैं वो भी कार फाइनेंसिंग कर रहे हैं, उसको इजारा कहते हैं। तो इजारा के ऊपर भी जो है पाकिस्तान के अंदर गाड़ी परचेज की जा सकती है। तो जिस तरह से पाकिस्तान के अंदर नई गाड़ी परचेज करने के ऑप्शंस मौजूद हैं, इसी तरह से यहाँ यूएसए के अंदर भी नई गाड़ी परचेज करने के ऑप्शंस मौजूद हैं। लेकिन यहाँ पे ऑप्शंस बहुत ज्यादा है, वैरायटी बहुत ज्यादा है, कंपटीशन बहुत ज्यादा है, मार्केट बहुत बड़ी है, तो जिसकी वजह से अच्छी डील मिलने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं और काफी बेहतर हैं यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे नई गाड़ी परचेज करने का जो एक्सपीरियंस रहा है मेरा, उसके हवाले से मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से वीडियोस बना के पहले अपने चैनल के ऊपर शेयर किए हैं। अगर किसी ने नहीं देखी तो वो चैनल के ऊपर जाके उन वीडियोस को भी चेकआउट कर सकते हैं और उनका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और जो मेरी अपनी प्रेफरेंस है यहाँ पे कार फाइनेंसिंग के हवाले से वो है 0% APR इंटरेस्ट फ्री फाइनेंसिंग। तो उसके ऊपर ही मैंने गाड़ियाँ यहाँ पे परचेज की हैं। उसके हवाले से भी जो एक ओवरऑल इन्फॉर्मेशन है, एक ओवरऑल आइडिया है, या जो उसके हवाले से जो चीजें हैं उसको भी मैंने 1 या 2 वीडियोस के अंदर जो है वो पहले शेयर किया है। अगर आप उस वीडियो को भी देखना चाहते हैं तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा, आप उस वीडियो को भी जाके देख सकते हैं, उसमें भी इन्फॉर्मेशन को चेकआउट कर सकते हैं। ओके भाई, सो होपफुली ये इन्फॉर्मेशन, ये जो चीजें मैंने आपके साथ शेयर की हैं ये आपके लिए यूजफुल होंगी, इंटरेस्टिंग होगी। जिनको यहाँ के हवाले से इन्फॉर्मेशन लेनी है या उनको इंटरेस्ट है कि यहाँ यूएसए के अंदर नई गाड़ी किस तरीके से परचेज की जा सकती है, उसके हवाले से क्या ऑप्शंस हो सकते हैं, उसके हवाले से क्या चीजें होती हैं, तो वो मैंने इस वीडियो के अंदर शेयर की। और साथ ही साथ जो लोग यहाँ यूएसए के अंदर रहते हैं और उनका अभी तक एक्सपीरियंस नहीं हुआ यहाँ पे नई गाड़ी परचेज करने का, तो हो सकता है उनको भी एक ओवरऑल आइडिया हो जाए। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, अल्लाह हाफिज।